तो हाँ दोस्तों, आइए आज करेंगे अपन क्या कक्षा 7 करें तो अध्याय 3 आंखों का प्रबंधन। प्रश्नावली अपने पास 3.1 का कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले भी। तो देखते हैं क्या कहता है। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 81 और 75 है। क्या करना है? मैं विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक सबसे अधिक और सबसे कम किसने दिए? प्राप्त अंकों का परिशत, समूह द्वारा प्राप्त अंक का माध्य ज्ञात करके बताना है। तो चलो एक एक लेते हैं और करते हैं। समूह के लिए लिखेंगे खाली। क्या कह रहा है? समूह द्वारा सबसे अधिक अंक प्राप्त। तो लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अधिक अंक। ठीक है, क्या हो जाएगी? सब में अधिक अंक कौन सा है? 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 81 या 75 कौन से हो जाएंगे? इसमें देखेंगे एक है 81, एक आखिरी यहाँ पे क्या है? एक और नहीं है यहाँ पे 95, 81। ठीक है, तो सब में अधिक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 95 हो जाएगा। क्यों? ठीक है, और अगर सबसे अधिक है, अब कह रहा है सबसे कम, तो यहाँ से सबसे कम यानी कम अंक, यानी सबसे कम अंक किसमें प्राप्त कौन से हैं? ठीक है, 39 है। सबसे कम क्या है? 39 है। ठीक है, अब क्या होगा? पहला प्राप्त अंकों का परिशत। तो ये कैसे बात करते हैं? ये क्या था अपना? पहला था, ये है दूसरा। तो यहाँ लिखेंगे अंकों का परिशत, प्राप्त अंकों का परिशत। ठीक है, तो कैसे? अधिक कम अंक माइनस करते हैं कितना? कम अंक, यानी सबसे अधिकतम अंक और सबसे कम अंक क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। या न्यूनतम अंक तो बोल सकते हैं इसको, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। ठीक है, अब अधिकतम अंक कौन से है? तो अधिकतम हमने यहाँ पे लिया है 95 और माइनस हो जाए कितनी? 39। तो कम करेंगे 15 में से कम करेंगे कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना? 6। हाथ से लेगा 4 होगा तो कितना जाएगा? 56। इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि अंकों का परिशत कितना जाएगा? 56 आ जाएगा। कितना जाएगा? 56। अब तीसरा है समूह द्वारा प्राप्त अंक का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं तीसरा, समूह द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य। माध्य में क्या होता है? कुल अंकों का योग बढ़ता है। इसका सूत्र होता है क्या? कुल अंकों का योग बढ़ने में क्या जाएगा? कुल अंक। या अंक कुल संख्या बोल सकते हैं। कुल संख्या यानी कितनी संख्या है। ठीक है, तो देखो अब अंक कौन कौन से है? तो अंक लिखेंगे यहाँ पे क्या है? 85 है, प्लस करेंगे 76 प्लस
90 प्लस कितना है 85 है प्लस 39 प्लस 48 प्लस कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। ये कितना हो जाएगा 75 और संख्या कितनी है टोटल। अब नीचे बटन में लिखेंगे कितना। अब संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी आ रही है यहाँ पे 10। कितनी संख्या है 10 संख्या है। ठीक है अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा जोड़ देते हैं 5 और 1 6 5 11 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17 17 और 8 25 और 9 34 34 और 39 39 और 6 39 और 6 45 45 और 5 कितने 50। ये कितनी 0 हो जाएगी यहाँ पे। अब आगे का जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो 7 और 8 कितना चाहिए 7 8 15 15 9 24 24 5 29 29 और 4 33 33 और 3 36 36 और 8 36 और 8 44 44 और 9 53 53 और 7 कितने 53 और 7 53 और 7 कितने हो जाएंगे 53 और 7 60 60 और 8 60 और 8 68 हो गए 5 हासिल का आ गया 50 होता ना 5 ये तो 5 हासिल का तो 8 5 13 और 1 7 यानी 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 73 हो जाएगा। बटे में कितना जाएगा 10 से 0 से 0 कटेगी तो अपने पास माध्य कितना जाएगा माध्य आ जाएगा अपना कितना 73। ठीक है ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करेंगे इसका। ठीक है तो अपना ये रहा अगला क्वेश्चन 7 क्या है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी कितनी की 1555 1670 1750 2013 2540 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात करके बताना है। तो कैसे बताएंगे देखो लेकिन ये हाल अपन को दिया क्या है इसको लिख लेते हैं दिया है। ठीक है ऐसे ही लिख देते हैं कितना दिया है 1555 1670 1750 2013 2540 2820 दिया है 2820। तो अपन करना है माध्य क्या तो लिखेंगे क्या लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या का माध्य लिख देते हैं ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। अपन क्या करना है माध्य ज्ञात करके बताना है। तो कैसे बताएंगे कुल बराबर कुल संख्या का योग बटे क्या जाएगा कुल संख्या इसको जोड़ते हैं फिर जोड़ेंगे कैसे तो यहाँ लिख के जोड़ देते हैं इधर की साइड कौन सी है 1555 है जिसके बाद में 1670 है और 1750 है 2013 है और 2540 है और 2820 है। जोड़ेंगे देखो 0 है 3 का 3 आएगा 5 7 12 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17 18 18 4 22 22 2 24
ये कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 4 आ जाएगा कितना जाएगा 4। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, ये क्या है 55 है ना, अपन यहाँ पे देखो बस 55 को ये कहाँ आएगा 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये कितना जाएगा यहाँ पे 7 5 12 5 17 और 18, 18 और 4 22, 22 से 4 2 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, आगे जो अपनी हासिल कितनी आएगी 2 हासिल आएगी, तो 2 5 7 7 और 6 कितने 7 तो 6 13 हो जाएंगे, 13 और 7 20 और 5 25, 25 और 8 33, 33 और 2 कितने 35 हो जाएंगे। हासिल कितनी आएंगे 3, 4 5 6 6 2 8 और 2 10 तो 12, तो ये हो जाएंगे 12,545, कितने उठेंगे 12,500, 348 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 348। अच्छा यहाँ भी कुछ मिस्टेक किया है क्या अपन ने, क्या क्या दिया था 1555 1670, अच्छा 1670 1750, ठीक है, जिसके बाद में 2013 2540 2820 दिया था, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना अपना, देखो 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 7 5 12 12 और 5 17 18 18 4 22 और 2 24 48 हो जाएगा ये, ठीक है। हासिल कितनी 2 आएगी, तो 7 7 और 6 13 13 और 7 कितनी होंगी 20 होंगी, 20 और 8 28 और 5 33 हो जाएंगे और 2 35 35 हो जाएगा, ठीक है, ये 35 हो गए। अब हासिल 3 आएगी, तो 3 4 5 6 6 2 8 8 और 2 10 तो 12, कितना हो जाएंगे 12,548 हो जाएगा। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, कितनी है 6 संख्या है, तो कुल अंक क्या हो जाएंगे, अपने अंकों का योग हो जाएगा 12,548 हो जाएगा, और अंक कितना आ जाएगा अपना, नीचे संख्या कितनी है 6, 6 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा 6 दूनी 12, कितनी आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 बार गया, ठीक है 2 बार गया। अब ये क्या रहा है, तो 0 लगाएंगे यहाँ पे, अंक उतारेंगे 4, तो 9 छक्के कितने होंगे 54 हो जाएंगे, तो 9 छक्के 54 कितना आएगा 9 छक्के 54, ठीक है 9 आ जाएगा यहाँ 9 छक्के 54 पॉइंट लगाया 6, तो 1 लगभग कितना आएगा 20 के आसपास आएगा अपना आंसर, ठीक है, कितना आएगा 20 के आसपास। तो ये होगा अपना, इसमें क्या पूछा था कब माध्य पूछा था, तो ये क्या निकाल लिया अपन ने माध्य निकाल लिया है। अब देखेंगे इसका अगला, देखो हाँ, तो ये हो गया अगला क्वेश्चन, देखेंगे इसका, इसमें ही देखो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या आ रहा है आंसर कुछ अलग आ रहा है, तो उसको देखेंगे पहले क्या क्या दिया था, उसमें दिया था 1555, ठीक है, दूसरा दिया था 1670, तीसरा था 1750 दिया था, ठीक है, अगला दिया था 2013, ठीक है, चौथा दिया था 2540 दिया था, और आखिरी में दिया था कितना 2820 दिया था, ठीक है, कितना दिया था 2820।
अपना कितना आया था 12,548 है। ये क्या है तो गलत है। बाद में देखा तो पता चला कि इसका आंसर ये नहीं है। जोड़ लिया। 5 और 3 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, हासिल नहीं आएगी। सब 12, 5 और 7 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17 और इनका 18 और 4 22, 22 और 2 हो जाएंगे 24। अब हासिल कितनी आएगी 2 आएगी यहाँ पे। ठीक है, देखो ये 2 ये और 5 ये 7, 7 और 6 कितने होंगे तो 7 और 6 होंगे कितने 13। कितने हो जाएंगे 13, 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। 20 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 8 कितने हो जाएंगे 25 और 8 हो जाएंगे कितने 33। ठीक है, ये कितने हो गए 25 और 8 33 हो गए। देखो अपन ने 2 हासिल यहाँ पे जोड़ ली थी और 2 क्या यहाँ से जोड़ लेते, इसलिए क्या वो 35 आ रहा था। तो ये कितने आएगा 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 आएगा। अब हासिल कितनी आएगी 3 आएगी। 3 4 5 6 8 और 10 और 2 12, तो अपना सही क्या रहेगा 12,348 रहेगा। कितना रहेगा 12,348। इस अब इसमें भाग देंगे किससे 6 से। 6 दूनी 12, ये तो 2 बार में चला जाएगा। नीचे क्या जाएगा 0 0, हम उतारेंगे 3 पर नहीं जाएगा 0 उतारेंगे। अब उतारेंगे 4, कितनी बार जाएगा 5 6 क्या 30, 5 बार में जाएगा। नीचे कितना आएगा 30, बचेगा क्या 4, हम उतारेंगे 8 का। तो 8 छंगे कितने हो जाएंगे कितनी बार 8 बार जाएगा। 8 छंग 8, यानी अपना आंसर कितना आएगा इसमें कौन सा वाला है ये 8 वाला है। वो कौन सा था 7 वाला। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये रहेगा 2058, ये उसका आंसर रहेगा। उसका आ रहा था कितना 2140 आ रहा था, क्योंकि वो देखो 2 हासिल यहाँ भी हो रही थी 2 बाद में भी हो रहा था, इसलिए उसका आंसर अलग आ रहा था। ठीक है, तो वो पहले वाले का आंसर ठीक कर लेना। अब करेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है इसको, क्या कह रहा है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह यानी किसी सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई है। 7 दिनों में वर्षा हुई। दिन दिया है सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि ऐसे। तो सोमवार के दिन 0 पॉइंट, मंगलवार के दिन 12 पॉइंट कितनी हुई है 12.2, बुधवार के दिन 2 पॉइंट है, तो गुरुवार के 0.0, शुक्रवार के 20.5 या शनिवार के 5.0, रविवार के दिन 1.0। तो पहला सवाल दिया है उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर क्या होता है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम। क्या लिख देते हैं अधिकतम अंक और माइनस न्यूनतम अंक। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन क्या अधिकतम अंक कौन सा है यहाँ पे, तो सब में अधिक अंक है अपना 20। क्या है 20 सब में अधिक है, 20.5 है सब में अधिक। और सब में कम देखेंगे तो सब में कम तो 0.0 है अपने पास। क्या है सब में कम 0.0, तो माइनस करेंगे 0.0, तो अपना आंसर क्या जाएगा 20.5, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रहा है इस सप्ताह का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कैसे करते हैं, क्या देख एक जैसे कुल अंकों का लिखेंगे, कुल अंकों का योग। ठीक है, कुल अंकों का योग बटे कुल अंक। ठीक है, कुल अंक
तो पहले क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले अपन ये 0.0, इसके बाद में क्या है 12.2 है, कितना है 12.2 है, 2.1 है। उसके बाद में 0.0 है, उसके बाद में 20 पॉइंट कितना है 5, ठीक है, फिर 5.0 है, और फिर है 1.0, 1.0, तो दो है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 2 4 4 और 5 9 है 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 4 कितना आ रहा है 4 और 5 9 और 1 10, 10 आ रहा है। कैसे आ रहा है, ऐसे जोड़ के देख लेते हैं ना, देखो 2 है 3, 3 और 5 8, 8 होएगा ना, आप पीछे तो अपन 3 का लिख रहे हैं, एक 5 का तो वो दे दिया अपन यहाँ पे, फिर 3 और 5 ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब आगे जोड़ते हैं कितना 3, कैसे होएगा 2 है 3 और 5 8 होंगे ना, यहाँ पे तो होंगे 8, यहाँ पे दिया है ना, देखो क्या दिया है कि 12.2 तो यहाँ पे मंगलवार में है, और बुधवार में 2.1, शुक्रवार में 20.5 है, और शनिवार में हुई अपनी कौन सी 5.0, तो ये कितना जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो 2 2 4 हो जाएगा, और एक 5 ये 0, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 40.8 आ जाएगा, कितना जाएगा 40.8, 40.8 हो जाएगा, और बट्ठे में कितना जाएगा 7, तो 7 से में कितनी हो जाएगी 7, 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 42, 7 पंजे कितने 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 क्या हो जाएंगे 35 हो जाएगा, कितना 35 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाए ना, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। अब कितना बचा है 5 बचा है, ये 48 हो गए, तो कितनी बार जाएगा, कितना बच रहा है इसमें 1 बच रहा है, यानी कितना बचा है यहाँ पे 5 बचा है 58 हो गए। अब कितनी बार जाएगा 7 सतुयन में से 7 बार तो 56, 7 को 9 63, कितना हो जाएगा 63, यहाँ पे कितना बचा है 5 बचा है, ठीक है, 7 पंजे 35, 5 बचेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 50 से भाग लेंगे तो 7 7 60 हुआ तो 56, कितना आएगा 8 आ जाएगा, 8 बच जाएगा 2 बचेगा, तो ऐसे करते आएगा, यानी 5.8 के आसपास आएगा। तो कह रहा है क्या अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो इसका माध्य आ गया अपना, ये दूसरा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम है, यानी 5 से कम कौन कौन सा है, देखो ये देख लेते हैं, सोमवार है, सोमवार, ठीक है, दूसरा क्या है बुधवार है, बुधवार, तीसरा देखते हैं गुरुवार, गुरुवार, ठीक है, जिसके बाद में शनिवार, शनिवार भी कम है, ये भी आ जाएगा शनिवार, ठीक है। अब रविवार के भी कम है, तो ये भी रविवार है, रविवार, ठीक है। तो यानी वर्षा का मार्ग जो है ना, सोमवार के दिन कम रहा, बुधवार गुरु शनि रविवार के दिन रहा है
उससे कम रहा है। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है अपने पास में, तो देखते हैं इसको, पहले करते हैं इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे साफ करेंगे इसको, अगला देखेंगे इसका। क्वेश्चन है अपने पास नवा वाला, कौन सा नवा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन है 9, 10 लड़कियों, ठीक है, की ऊंचाई इसमें है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में मापी गई और क्या है, निम्न है, और निम्न है, परिणाम प्राप्त है, निम्न परिणाम प्राप्त, क्या हुआ, परिणाम प्राप्त हुआ, क्या हुआ परिणाम, तो 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर और 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर और 149, 149, 145, 141, ये इसका सेंटीमीटर में है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है सबसे लंबी लड़की कौन है, लड़की की क्या लंबाई, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो चलो देखो इसको, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 135 है, 150 है, 139, 128, 151, 132, 154, यानी सब में लंबी कौन सी है, 151। कौन है, 151 सेंटीमीटर वाली लड़की है ना, उसकी सबसे ज्यादा लंबाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, सबसे छोटी लड़की की लंबाई। अब पूछा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई, तो क्या है, 150 है, 139 है या 132 है, क्या है, या 128 है, क्या है सब में कम। तो अपन देख पा रहे हैं सब में कम क्या हो जाएगी अपनी 128 सेंटीमीटर, जो हो जाएगी 128 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, इन आंकड़ों का परिसर। तो परिसर में बताया क्या होता है, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो सबसे अधिकतम अंक क्या है अपने पास, 151 है, और सबसे न्यूनतम अंक क्या है, 128। घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा, हासिल आएगी 1, ये हो जाएगा 3 और ये 2, यानी कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा।
अब चौथा सवाल देखेंगे, क्या दिया है, लड़कियों का माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लड़कियों का माध्य ऊंचाई, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, माध्य ऊंचाई ज्ञात करके बताना है। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये कुल अंकों का योग बटे कुल अंक, कुल अंक जोड़ देते हैं। चलो 5 और 0 5 और 9 14, 14 और 8 22 और 1 23, 23 और 2 कितने हो जाएंगे, 25 और 6 31, 31 9 40, 40 और 3 43 है 44, कितना जाएगा, 4, ठीक है, आंसर कितने हैं, 4। अब दूसरा नंबर 4 4 8 4 12 4 16, 16 3 19, 19 5 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, 26 और 3 29, 29 और 5, 29 और 5 34, 34 और 3 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, 37 और 4 कितने हो जाएंगे, 37 और 4 हो जाएंगे 41, 41 की कितनी आएगी, एक, हासिल पर 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हाथ से 4 आए तो कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएगा। यानी अपना कितना हो जाएगा, कुल अंकों का योग कितना हो जाएगा, 14 14 14, ठीक है। कुल अंक कितने हैं अपने पास, तो कुल अंक है अपने पास 10, 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 141.4, ये क्या जाएगा, इसका माध्य आएगा। अब आपके इस क्वेश्चन पूछ रहा है इसका 5वां कि माध्य लंबाई से लड़की लंबाई से अधिक है, यानी कि माध्य जो है ना, लंबाई लंबाई से लड़की, माध्य की लंबाई या लेना कितनी है, 141.4 से लंबाई से लड़की की लंबाई अधिक है, यानी कितनी लड़कियों की लंबाई, लड़की की लंबाई अधिक है। कह रहा है कि जो माध्य आया है इससे कौन सी कितनी लड़की को, मतलब कौन कौन सी लड़की से अधिक आई है, तो ये अपन देखते हैं यहाँ पे, क्या 143 अधिक आया है, ठीक है, जिसके बाद में 146, जिसके बाद में 151 अधिक है, 128 150 ये अधिक है, 150 भी अधिक है, 135 कम है, 139 कम है, 128 कम है, 151 अधिक है, 46 39 43 40 कम है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कौन कौन से है, तो इसका अधिक आंसर आया है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, से अधिक है, क्या है, माध्य से अधिक है, यानी कह रहा है जो माध्य है ना इससे अधिक है, इतनी लड़कियां हैं तो माध्य आया इससे क्या है, अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा 3.1 के कितने सवाल पे सब हो गए, ठीक है। अब अगला देखेंगे अगली वीडियो में।